बायोजा के मसले को अगर देखा जाए तो कसूरवार हम लोग ही हैं। वो इसलिए क्योंकि इससे हमने कबीले से दूर रखा। और हमने ऐसा क्यों किया? सिर्फ उसकी तालीम की खातिर, ताकि ये तिजारत सीख सके। वैसे ये बहुत ही अहम कदम है, लेकिन एक काई सरदार के लिए सबसे अहम जिम्मेदारियां हैं उसकी। एक काई सरदार को गफलत बरतते वक्त इस बात का इल्म होना चाहिए कि इसकी बहुत भारी कीमत होती है। और यह मदरसे से नहीं सीखा जाता, तजुर्बे से सीखा जाता है। तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई, लेकिन ये उन महरूमियों का सामना ना करें जिनका हमने किया। हमने उन्हें भेज दिया ताकि वो तालीम हासिल कर सके। मैं जानता हूं भाईजान, जानता हूं। इस वक्त मैं कुछ और बात करना चाहता हूं। हमारे बच्चों को इल्म हासिल करने की खातिर हमसे दूर नहीं जाना चाहिए, यहीं रहना चाहिए। असातिज़ा यहां भी होने चाहिए। पहले हम तालिब इल्म बनेंगे, फिर हम पढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह मेरे भाई। मुझे नहीं मालूम कि उस दिन तक हम जिंदा रहेंगे या नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह वो देखेंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जरूर देखेंगे भाईजान, और अपनी जिंदगी में ही देखेंगे। लेकिन दरख्त एक दिन में परवान नहीं चढ़ता। जहां तक तुम्हारी बात है बायोजा, तुम अब मेरे मकरूज हो। आज के बाद अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करोगे। जिहाद का हुक्म दिया जाए तो जिहाद के लिए जाओगे, रुकने का कहा जाए तो रुक जाओगे। और अगर तुमने मेरी हुक्म अदूली की और अपने मां बाप को फिर से परेशान किया, तो फिर मेरे गजब का सामना करोगे। मुझे सबक मिल चुका है उस्मान साहब। अब से मैं अम्मी जान, ना बाबा जान और ना ही आपकी बात को नजरअंदाज करूंगा। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं हुजूर। आ जाओ। हुजूर, कुमराल अब्दाल अंदर आना चाहते हैं। बुलाओ उन्हें अंदर। तुम यहां ऐसे क्यों बैठे हो? आ रहे हैं उस्मान साहब, वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? वो जो राजों के राज जानते हैं। आहियों के सुल्तान, तमाम दिलों में मोहब्बत फैलाने वाले शेख ऐद अबाली आ रहे हैं। बाबा जान,
मुझे कब से इस वक्त का इंतजार था। अपना बेहतरीन वार करो मुझ पर बाला खातून। ये एक अच्छा वार था बाला। आपने अच्छा दिफा किया। मेरी जान लेने का इरादा है क्या? क्या आपने मुझसे नहीं कहा था कि एक जंगजू की तरह लड़ो मुझसे उस्मान साहब? आ जाओ, तुम्हारा बेहतरीन वार देखना चाहता हूं। जिसकी आंखें इतनी हसीन हो, उसे किसी को मारने के लिए तलवार की जरूरत कहां है? ये आंखें तलवार नहीं है, बल्कि ढाल है उस्मान साहब। ये मुझे आपकी आंखों के जुल्म से महफूज रखती हैं। अक्सू खातून है ये। खैराती कामों के वक्त इनसे मुलाकात हुई थी मेरी। काफी हुनरमंद है, मेरी बहुत मदद की है इन्होंने। खुश रहिए अक्सू बहन। शरबत तो आपके नाम की तरह बहुत अच्छा है। इसका मिजाज भी अच्छा है, हसीन है ये। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपके शौहर कौन है बताइए? अभी तक तो कोई नहीं उस्मान साहब। अगर कोई नहीं है तो ये फर्ज तुम्हारे जिम्मे है बाला। अक्सू बहन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढना होगा तुम्हें।
अस्सलामु अलैकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान खाजी। शेख अदाबाली की खबर पहुंच चुकी है, आते ही होंगे, रास्ते में है। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान साहब, तारगुन खातून कोमानू की नई सरदार बन गई हैं और हमारा सिपाही गोकतुक उसका खास आदमी बन गया है। माशाल्लाह, वो ये कर सकता है जानता था मैं। वो मेरा असल जंगजू है, उसने मेरी खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अल्लाह की मदद से तो तुम गोकतुक से मिलकर उस्मान से इंतकाम लोगे, ऐसा ही है ना? उस्मान को उसकी कीमत अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। क्या तुमने मजहब बदल लिया? तुम्हें यकीन है? गुनाह करने से क्या तुम्हें खौफ नहीं आता? मैं आपके लिए जहन्नुम में भी जल जाऊंगी उस्मान साहब। तो मेरे लिए तुम जहन्नम में भी चल सकती हो वाकई, लेकिन मेरा घर जन्नत है, वहां परी के साथ रहता हूं। अपनी आंखों में कैद कर रखा है उस परी। काश मेरे पास थोड़ा ज्यादा जहर होता और मैं बेवकूफों की तरह उस जहर का इलाज ना लेकर आती। तुमने मेरी खातून और मेरे साथ जो किया, तुम्हें कबीला बदर किया जाता है। जहां तक तुम्हारी बात है गोकतुक, तुमने मुझे मायूस किया। जानी दुश्मन तुम्हारे हाथ से निकल गया। जाओ यहां से, नजर मत आना। तुम्हें कबीला बदर किया जाता है। सिर्फ एक गलती पर आप मेरी और मेरे भाई की कुर्बानियों को भूल गए। अगर कोई औरत आपके लिए जहन्नुम जा सकती हो तो उसे कबीला बदर करने की तवक्को आपसे ही की जा सकती है। तो क्या वाकई तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम दोनों आसानी से उस्मान को शिकस्त दे सकते हो? रोम के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। गोकतुक, अगर तुम इंतकाम लेना चाहते हो तो पहले तुम्हें जिंदा रहना होगा, और उसके लिए तुम्हें हमारी मदद चाहिए होगी। हमारे सिपाही और हमारा सोना, जिसकी तुम्हें अशद जरूरत है, फतह भी इससे खरीदी जा सकती है। तुम सोना दोगे और मैं सिपाही। सिपाही? सिर्फ सिपाही? मैं तुमसे सोने और मदद का वादा करता हूं, तो तुम्हें मुझे सिपाहियों से ज्यादा देना पड़ेगा। हम तुम्हें उस्मान का सर देंगे। तुमने मुझे कायल कर लिया। अगर तुम्हें खुद पर इतना एतमाद है तो फिर तुम्हें निकोला को भी कायल करना होगा। तारगुन, मेरे साथ आओ, निकोला के पास चलते हैं। गोकतुक, तुम यहीं रुको। गोकतुक, यहाँ मेरे सिपाहियों के साथ रहो। अगर मुझे कुछ होता है तो तुम जानते हो कि क्या करना है। तारगुन खातून के आदमी वफादारी के बदले सोना चाहते हैं, और निकोला को हमारे खिलाफ मजीद आदमियों की जरूरत है, और उसी वजह से वो जल्द या बदेर मुलाकात करेंगे। लेकिन मैं पहले ही मंसूबा तैयार कर चुका हूं। आप क्या मंसूबा बना रहे हैं उस्मान साहब? तारगुन खातून से मिलकर जिस जाल को वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसमें वो खुद ही फंस जाएंगे इंशाल्लाह। भाईजान, हुयून हिसार के तकफूर जोरगोश से बात कीजिए, लेकिन उससे हम खुफिया तौर पर मुलाकात करेंगे। आपके जहन में क्या चल रहा है? वो नाहल शख्स एनागोल का तकफूर बनने का ख्वाब देखता था, लेकिन अब वो निकोला का ताबे है। और इससे उसकी तजलील होती है।
वो जो चाहता है उसको हासिल करने का मौका देंगे हम। उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उससे अपने हाथों में कर लेंगे। और निकोला तो उन लोगों को वैसे ही पसंद नहीं है। ठीक है उस्मान साहब, ठीक है। निकोला हमारे दुश्मनों को बढ़ाना चाहता है, मंगोलों के साथ मिला हमारे खिलाफ। शावलक अरसलान से हाथ मिलाने की कोशिश की और इस कुमानों के साथ है। ये वाज़ेह नहीं है कि आइंदा कौन उसके साथ होगा, लेकिन हमें उसे रोकना होगा। मैंने अपने बेटे का इंतकाम लेने में जल्दी की, लेकिन आप दुरुस्त हैं उस्मान साहब। हम भी वही करेंगे जो उसने किया और उसके दुश्मनों में इजाफा करेंगे। तिजारत जारी रहेगी और तिजारती रास्ते किसी भी हाल में खुले रहने चाहिए। सुलेमान साहब और मलिक साहब के काफिलों की हिफाजत अहम है। जैसे ही वो हमारी जमीनों में दाखिल होंगे, वो हमारी जिम्मेदारी होंगे। उनसे हासिल हुए सोने से हम गरीबों के लिए खुशहाली लेकर आएंगे। मंगोलों से भागकर सऊद आने वाले कबीलों को सहारा दिया जाएगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नाकाम हुआ तो मेरा सर कलम हो जाएगा, और सिर्फ मेरा ही नहीं, गजल खातून का भी सर कलम हो जाएगा। दुंदार साहब, अगर आप सब कुछ बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा मैं आपसे कहता हूँ, तो किसी के खून का एक कतरा भी नहीं बहेगा। सिर्फ उस्मान की साख को नुकसान पहुंचेगा, और जैसे ही वो अपने ओहदे से हटता है, आप सरदारी के लिए खड़े हो जाएंगे। वो जिन्होंने मेरे साथ खेल खेला, जरा सोचें कि उनके साथ क्या हुआ। चचा, जो अपना मुकद्दर उन जैसा नहीं चाहते, उन्हें फिर मेरे मुताबिक चलना होगा। अगर इसका इख्तिताम भी पहले की तरह हुआ तो इस दफा उस्मान कमान की तार ढीली नहीं करेगा, मार देगा मुझे और तुम्हें बर्बाद कर देगा। दुंदार साहब, किसी को नहीं पता चलेगा ये काम आपने किया है। जब हम कबीले में दाखिल होंगे तो आप भी सबकी तरह हालात से बेखबर होंगे। तुम कायद कबीले में दाखिल होने की बात कर रहे हो निकोला, तुम खेमे में कैसे दाखिल होगे? आप दुंदार साहब, आप हमें खेमे में दाखिल करवाएंगे। कौन मैं तो इस तरह का रवैया इख्तियार करूंगा कि जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं। दुंदार साहब, आप भी तो कायद सरदार है ना, तो आखिर ये डरना कैसा? आप में इतनी भी हिम्मत नहीं। क्या तुमने कभी अपने बादशाह से गद्दारी की है? और जब तक तुम में ये करने की हिम्मत ना हो तो मुझे बुज़दिल मत कहना, समझ गए? ठीक है दुंदार साहब, आपका डरने का हक बनता है। आप जानते हैं फिर क्या होगा। आप इंतजार करते रह जाएंगे कि उस्मान खुद अपनी सरदारी कमा दे। आपके पास इतना वक्त और सब्र हो सकता है, लेकिन मेरे पास इतना वक्त हरगिज़ नहीं है दुंदार साहब। अगर मैं उस्मान को ओहदे से हटा देने में कामयाब हो जाता हूं, तो मुझे आपकी जरूरत दुंदार साहब बिल्कुल नहीं होगी। मंगोलों के जुल्म सितम से फरार होने वाले कबाइल अनातोलिया तक जा पहुंचे। दोदुर्गा कबीला, बोला, चोरम और अनकरा के इर्द गिर्द फैल गए। सालोर कबाइल, कारामान, तेके और जानदार ओलो कबीलों की जमीनों में फैल गए हैं। और बायात कबाइल कारा हिसार, चोरम और बोला तक फैल गए। इंतहाई दिलेर और जंगजू सिपाही अपने कबीलों को सरहदों तक फैलाना चाहते हैं। वो जिहाद चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं। बमसे साहब, मैं जानता हूँ अर्तुरुल साहब ने इन कागजात में हर चीज बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिख दी है। इन पानियों के बुखारात में बदलने से पहले जितनी जल्दी हो सके उन्हें दरियाओं में बदलना होगा। उन्हें रहने के लिए जगह देनी होगी
उनके रेवड़ों के लिए चरागाहें और उनके लिए खैमे तामीर करने होंगे। काफिरों के हाथों में बहुत जरखीज जमीनें हैं। अगर हम तैकफुरों को वहां से निकाल दें तो नए लोगों को जगह मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे वापसी साहब। हमें उन्हें दावत देनी चाहिए, उन्हें वो मकामात दें जो हमने फतह किए। इस तरह से और भी आएंगे और हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और हर तरफ तुर्कों के कबाइल होंगे। मजीद ताकतवर होंगे हम वापसी साहब। तो फिर उस्मान साहब, हमारी एक फौज होगी, हमारा एक लश्कर होगा। हर कोई हमारे झंडे तले एक हो जाएगा और काफिरों को कुचलकर कुस्तुनतुनिया तक उनका पीछा करेंगे। अब उन बहादुर सिपाहियों की तरफ जाकर एक एक करके दावत देने का वक्त है। ठीक है उस्मान साहब, ठीक है। बमसी को तुम इस रास्ते से लेकर आओगे। जर्मियान का रास्ता, इस रास्ते पर सिपाहियों की तादाद भी कम है। वो यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। बामसी को अकेले लेकर आना ताकि कोई परेशानी ना हो। कहीं उस्मान उसको लड़ने से ना मना कर दे, इस बात से वो डरता है। वो नहीं चाहता किसी को मालूम हो कि उसका एक हाथ काम कर रहा है। वैसे ये बहुत आसान होगा। बमसी जैसे ही कबीले से निकलेगा तो खेमे में मौजूद तमाम दस्तावेजात हमारे हो जाएंगे। और काफला? काफला हमारे पास फलातियुस खुद लेकर आएगा। आखिरकार मैं अपने हाथों से पापा आजम को दस्तावेजात पेश करूंगा। 3 दिन में एक बहरी जहाज साहिल से रवाना हो जाएगा और जब हम कामयाब हो जाएंगे तो तुम पापा आजम की अंगूठी को फख्र से बोसा दोगे डेविड। और सालों से इन वैश्यों को बर्दाश्त करने पर तुम्हें इसका इनाम दिया जाएगा। मुझे तो बस यसु मसीह की जन्नत चाहिए। इस नस्ल को वो निशानी आखिर क्यों चाहिए? अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो इस नस्ल को ऐसी कोई भी निशानी नहीं दी जाएगी। और वो उनको छोड़कर दोबारा कश्ती में सवार हो गए और मुखालिफ सिमत में चले गए। उस कले में क्या हुआ था तुम मुझे बताओगी लीना? फलातूस तुम्हें जिंदान में लेकर आया, मेरे बेटे ने मुझे बताया। अब तुम ये मत कहना कि ये उसका एहसान है हम पे। फलातूस को मैं काराजा हिसार से जानती हूँ। आपसे मिलने से पहले जानती थी वो मुझ में दिलचस्पी लेता है। साहूजी साहब, ये बात छुपाई थी मैंने आपसे क्योंकि डरती थी कि गुस्से में खुद को तकलीफ ना पहुंचाए। इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मैंने पूछा कि वहां क्या हुआ था, क्या हुआ था कले में? फलातूस से मैंने हमारे बेटे को छोड़ने की मिन्नत की। तो तुमने उसकी मिन्नत की? औलाद की मोहब्बत में एक चलते दिल वाली माँ को जो करना चाहिए था मैंने वही किया। मैंने अपने पास जहर रखा हुआ था। मैं अपने बेटे को बचाकर खुदकुशी कर लेती। मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर सकती थी।
हर कोई जिंदगी में दूसरे मौके का मुस्तहिक है तारकुन। जो कुछ तुम कह रही हो अगर वो सच है तो हमारे लिए मददगार साबित होगा, लेकिन अगर पहले की तरह झूठ हुआ ये तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, याद रखना। हाँ, वैसे उस्मान का आदमी गोकतुक वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? मैं उसकी मकरूज हूँ। बाबा के कातिल को उसने मेरे साथ मिलकर मारा। अगर गोकतुक ना होता तो मैं कुमान की सरबराह ना होती। लेकिन मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि गोकतुक उस्मान का जासूस नहीं है? तुम उसे एक मौका तो दो निकोला। मैं फलातियोस के साथ उसे कारवां की तरफ भेजूंगी। तुम मेरी तरह उसे इस्तेमाल करोगे। जब हम दोनों अपना इंतकाम ले लेंगे तो फिर हम अपने पुराने दुश्मनों को याद करेंगे। निकोला, क्या कहते हो? तुम्हें इस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए तारकुन। तो हम कुछ ऐसा करेंगे, फलातियोस और गोकतुक गाय कबीले जाने वाले कारवां पर घात लगाएंगे और तुम सो जाओगी। बाला को मारोगी जिसे आजकल गरीबों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है तारकुन। और इस तरह मैं जान जाऊंगा कि तुम और गोकतुक अपनी बात के आखिर कितने सच्चे हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या बाला को मैं मारूं? तुम मुझसे ये चाहते हो? मुझे लगा उसे मार के तुम्हें खुशी होगी। कुछ गलत कहा क्या? बिल्कुल नहीं। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे सुकून दे। अच्छा है, तो फिर हम सबको काम पर लग जाना चाहिए। फलातियोस, गोकतुक पर मुसलसल नजर रखो और अगर वो छोटी सी भी गलती करता है तो उसका सर तन से जुदा कर देना। अगर उसने कोई हरकत की तो उसका सर तन से जुदा हो जाएगा। बाद में मुझ पर गुस्सा मत करना। बिल्कुल नहीं दोस्त, जाओ। खुलेआम दुश्मनी करने की सबसे अच्छी बात यह होती है कि हमें चूहे की तरह छुपने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनकी जहानत को तुम इस्तेमाल करके अपने खेल खेलते हो, तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए निकोला। तुमने अपना किरदार अदा कर दिया। अब हम दस्तावेजात लेकर उस्मान को तबाह बर्बाद कर देंगे। हाँ, इस दौरान तुम अपने सिपाहियों के साथ जंग का खेल खेल सकते हो। जंग का खेल? तुम्हें ये सब खेल लगता है? मैं उस्मान और उसके प्यारों का खून बहाऊंगा। जब तुम उनकी उम्मीदें चुराओगे, मैं उनकी जिंदगियां ले लूंगा। अगर ऐसा है तो हमें इस काम का बेसब्री से इंतजार रहेगा निकोला। खून कल बहेगा, या तो उस्मान के सर से या फिर उसके दिल से, लेकिन ये जरूर बहेगा। अब हर शख्स अपने फराइज अंजाम दे। तो फिर ठीक है निकोला, हर कोई अपने फराइज पर वापस जाएगा।